अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। वीडियोस को लाइक जरूर किया करें, राइट। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता क्या है? इट इज द व्हेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिसरप्टेड due to certain factors which can lead to severe respiratory disorders। कि respiratory disorder जो है जिसमें आपका नॉर्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता किसी भी वजह से। कोई भी केमिकल हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वजह कोई भी हो सकती है। तो उसकी वजह से डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। उनमें हमारे पास ये फॉलोइंग डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो अभी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल से ब्रोंकाइटिस को। तो चलते हैं ब्रोंकाइटिस की तरफ कि ब्रोंकाइटिस क्या है, कैसे कॉज होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ब्रोंकाइटिस जो वर्ड है ब्रोंकाई से निकला है, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। सो कीप इन माइंड किसी भी प्रॉब्लम के साथ, किसी भी डिजीज के साथ आइटिस का वर्ड लिखा हो, ITIS, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग हो जाना। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि जोड़ों की बीमारी है जिसमें बोन्स की स्वेलिंग हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस आई की स्वेलिंग हो जाना, देन टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स बनना, एंड देन द फेरेंजाइटिस आपका जो फेरिंग्स है उसमें स्वेलिंग हो जाना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। तो कि हमेशा ये याद रखना है कहीं पे भी आपको आइटिस का वर्ड नजर आए मीन्स वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है, वो केमिकल्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से हो सकती है, लेकिन वहाँ पे होगी इन्फ्लेमेशन क्योंकि आइटिस का वर्ड शो करता है इन्फ्लेमेशन। और ब्रोंकाई से निकला है। यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी में 2 ब्रोंकाई है जो कि फर्दर जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ब्रोंकाइटिस क्या है अब आपको समझ आ गई होगी कि इन्फ्लेमेशन हो गई है, कि ये जो ब्रोंकाई है और उसके जो ब्रोंकियोल्स होंगे उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस डिजीज को या उस डिसऑर्डर को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। कि द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स बिकम इन्फ्लेम्ड। इसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है? इन्फ्लेम हो जाती है। इस डायग्राम की तरफ देखें, आपको एक क्रॉस सेक्शन शो किया है ब्रोंकाई का। अब इसमें क्या है कि नॉर्मल ब्रोंकाई इस तरह है, इसकी ये पूरी मेम्ब्रेन है, लेयर्स है सारी नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जब वो इन्फ्लेम हो जाता है ड्यू टू एनी कॉज उसका कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा कि उसका रास्ता तंग हो जाएगा। ये जो आपको रेड कलर में शो किया है दैट इज द म्यूकस। एक्चुअली म्यूकस रेड कलर में नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, शो करने के लिए रेड में शो किया है। तो क्या होता है कि म्यूकस फॉर्मेशन भी वहाँ पे हो जाती है। तो नाउ सी, पहले एयर को मूव करने के लिए इतना रास्ता था, फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि उसको मूव करने के लिए इतना रास्ता चाहिए था, वो इजीली मूव कर रही थी। लेकिन जब उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई तो वो जो पैसेज था, वो जो रास्ता था, वो तंग हो गया। अब वो तंग हो गया और उसमें म्यूकस भी बन गया। तो म्यूकस बनने की वजह से और उसके का क्लोज होने की वजह से अब क्या है कि एयर का मूव करना इजी नहीं होगा, और जिस पर्सन को ये ब्रोंकाइटिस हो जाएगा उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एयर का जो फ्लो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कि द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो रिड्यूसेस व्हाइल म्यूकस फॉर्मेशन आल्सो अकर्स इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई। कि एयर फ्लो का मूवमेंट कम हो गई क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, और म्यूकस फॉर्मेशन हो गई। जब म्यूकस बन गया उसने भी और रास्ते को तंग कर दिया। इस तरह उस बंदे को, चाहे वो मेल है, फीमेल है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, कोई भी है, किसी भी एज से उसका ताल्लुक है, किसी भी जेंडर से, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। कॉजेस क्या हो सकती हैं इसकी? कि इट कैन बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, आइदर इट कैन बी कॉज्ड बाय द वायरसेस, एनी सॉर्ट ऑफ द केमिकल्स, लाइक हवा में कोई केमिकल प्रेजेंट है, इवन द डस्ट पार्टिकल्स, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जब जाएंगे और ये जो लाइनिंग होगी इस ब्रोंकाई की, इसको इरिटेट करेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये ब्रोंकियल ट्यूब इरिटेट हो जाएंगे, जो कि ब्रोंकाइटिस की फॉर्म भी ले सकता है।
देन ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम लोग दो देखेंगे कि आइदर इट इज अ शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस और लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस। शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस मीन्स कि जो 2 वीक्स के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जिसको ट्रीट करने के लिए किसी ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में विदाउट ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन जो है ना वो क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा विद इन द 2 वीक्स ड्यूरेशन के अंदर। अगर वो 2 वीक्स तक ठीक नहीं हुआ मीन्स कि उसकी कंडीशन प्रोलॉन्ग हो गई, मतलब लॉन्ग टर्म हो गई, अब क्या होगा कि उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी वो ठीक नहीं हो रहा, उसकी हालत ख़राब हो गई है। तो मेडिसिन देंगे तो 2 टाइप्स के मेडिसिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। वन इज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज गिवन अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, के बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से निकाला गया इसके लिए वर्ड। तो जो बैक्टीरिया के खिलाफ दिए जाएंगे वो एंटीबायोटिक्स होंगे, एंड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन इट विल बी द एंटीवायरल ड्रग्स, कि वो एंटीवायरल ड्रग्स होंगे। इस तरह ब्रोंकाइटिस को क्योर किया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन स्वेयर हो जाएगी, उस पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इवन कफिंग जो है, जब कफ करते हैं उसके साथ भी जितने भी इरिटेंट्स ब्रोंकाई के अंदर आए होंगे वो रिमूव हो सकते हैं। एक्सेसिव कफिंग की बात कर रहे हैं कि जब आप कफ करते हो, वैसे भी जब हमारे गले में कुछ चला जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई इरिटेंट चले जाते हैं, हम बहुत इरिटेट होते हैं, वी स्टार्ट कफिंग, तो कफिंग की मदद से वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कफिंग भी हेल्प करेगी इसको ठीक होने में, मतलब उस पार्टिकल्स को बाहर निकालने में। तो ओवरव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई का वर्ड ये ब्रोंकाई हो गया, आइटिस वर्ड मीन इन्फ्लेमेशन, एनी सर्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन या एनी सर्ट ऑफ द डिजीज इन विच द आइटिस नेम इज गिवन, यू शुड कीप इन माइंड दैट इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट पार्ट, ठीक है, कि उस पार्ट की इन्फ्लेमेशन है। तो क्या होता है ब्रोंकाइटिस में कि द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड, कि इसमें सूजन हो जाती है, एयर फ्लो रिड्यूस हो जाता है, म्यूकस फॉर्मेशन हो जाती है, रास्ता तंग हो जाता है, जितना उसको पहले मिल रहा था उतना अब उसको नहीं मिल रहा। अब कॉजेज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल्स, इवन द डस्ट पार्टिकल। तो ट्रीटमेंट क्या होगी कि शॉर्ट टर्म कैन बी ट्रीटेड विदाउट द मेडिसिन, बाय द लॉन्ग टर्म विल बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन द टाइप, आइदर इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन or the viral infection. So antibiotics will be given against the bacterial infection and antiviral drugs will be given for the viral infection depending on its type, right? So this is about today's topic. Hope you have understand the lecture. So one thing, don't forget to like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.